हमारी एक चीज स्टूडियो में और आनी है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के भी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन है जुम्मे का और फिर हमने सोचा कि आज नहाने से पहले जल्दी से सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वो भी आज भारी वाला। हमने मंगा लिए हैं भटूरे पापा से। दोपहर में खाना तो बना नहीं पाऊंगी मैं। यस, तो इसीलिए भारी खाना, मतलब खाना नाश्ता दोनों चीजें हो जाए, फिर आराम से नहा धोकर नमाज पढ़ते रहेंगे। फिर दोपहर का खाना होगा ही नहीं, सीधा जो भी फिर बनाएंगे शाम को बनाएंगे। यस। लेकिन बनाओगी क्या? हाँ, ये समस्या है। क्या खाएंगे आप? तायरी तायरी की कह रहे थे आप तो। नहीं, कुछ मस्त सा बनाओ, कुछ मस्त पनीर तो रोज बनने आया भाई। हैं, सब लोग जानते हैं, गोश्त से एक आध दिन तो वैसा खाओ ना। ये यार मेरी कैसी बातें कर रहे हैं। चलो हटो। पनीर पनीर बना लो आज, ऐसा करो, मेरी बात को लो, बन गया पनीर। ये देख सकते हैं गरम गरम पानी आ गया है, भटूरे निकल कर आ चुके हैं एकदम गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाह, ये सलाद आ गई निकल कर, सलाद और भी कुछ है देख रहे हैं भाई। और भाई साहब निकल कर आ चुकी है सब्जी, बहुत पतली सी है। और भाई साहब ये हमको मिल चुकी है। अब जल्दी से बिना किसी इंतजार किए सीधा कर लेते हैं नाश्ता, और नाश्ता करते ही जा रहे हैं सीधा नहाने के लिए। तो भाई साहब अभी नहा धोकर सीधा मैं तैयार हो गया हूँ जुमा पढ़ने जाने के लिए। मम्मा ऊपर गई है नहाने के लिए और मैं निकल रहा हूँ नमाज के लिए। ठीक है, पापा निकल चुके हैं, तो हम सीधा आपसे मुलाकात करेंगे नमाज पढ़ने के बाद। तो भाई साहब अभी हो चुका है जुमे का बाद, और जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा की भी नमाज तो कंप्लीट हो गई है, पारा पढ़ रही हैं, और हम पहले ही पारा पढ़ गए थे, तो हमारा मतलब हो चुका है कंप्लीट। पापा यहाँ पर दे रहे हैं गर्मा गर्म चाय, ठंड है बहुत। ठीक है भाई साहब, चाय मिल चुकी है। अब चाय लेके मैं सीधा ऊपर जा रहा हूँ, खाना तो होएगा नहीं है ना, तो मैं जा रहा हूँ अपना काम ही कर रहा हूँ एक सीधा है। आप पारा पढ़िए, नेकी कमाई। ठीक है भाई साहब, तो मैं आकर यहाँ पर अपनी कुर्सी संभाल ली है और चाय का लुत्फ उठाते उठाते सीधा अपना काम करते हैं। भाई साहब मम्मा फिलहाल लग चुकी हैं कपड़े धोने के लिए, और अब मम्मा खूब सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हैं। वैसे तो ज्यादा नहीं इकट्ठे करती थी, जल्दी जल्दी धो लेती थी। अब सोचती हैं कि हाँ इकट्ठे हो जाए, फिर उसके बाद अब तो वॉशिंग मशीन है ही मम्मा के पास। तबीयत खराब नहीं थी, वॉशिंग मशीन है ही। तबीयत भी तो खराब थी, लेकिन तबीयत खराब मान के करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? यही तो, तबीयत बस यही तो। वही तो हटो अलग। गाइस दोपहर में जो गाना खाया है ना, खाना जो खाया था दोपहर में, वो वाला बीच में हो गया था, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो गुड़ गुड़ मचा रहा है। तो सोच रहे हैं मम्मा से खाना बनवा ही लेंगे। अभी लग रहा है पहले ये कपड़े डालें तब फिर खाना बनाएंगे। और मम्मा कह रही है कि गर्मा गर्म तायरी बनाएंगी, इतना मजा आएगा। चलिए भाई साहब, जब तक मम्मा डाल रही है कपड़े वगैरह, तब तक हम थोड़ा और काम कर लेते हैं बैठकर। हमारी किताब तो खुली ही पड़ी है, सॉरी नोटबुक। भाई साहब भूख तो बड़ी जोरों तोरों की लग रही है, लेकिन मम्मा को करने देते हैं जब तक काम। जब मम्मा का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो बनाएंगी तायरी गर्मा गर्म। जो वो बनाने वाली हैं उसको सोच सोच कर ही बड़ी सी खुशबू आ रही है नाक में, और उसी खुशबू को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को जारी रखते हैं। अभी हमारी स्क्रिप्टिंग वगैरह चल रही है, कभी हम नोटबुक में स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कभी हम कंप्यूटर की तरह कीबोर्ड से लिख लेते हैं। जो भी चीज पसंद आती है उस चीज में कर लेते हैं। फिलहाल हमारी एक चीज स्टूडियो में और आनी है, लैपटॉप। और लैपटॉप भी हम लेकर आएंगे मैकबुक एप्पल वाला, जो कि अभी फिलहाल नहीं, थोड़ा सा अभी आईफोन लिया है, थोड़े से दिन के बाद हम लेकर आएंगे। वो लगभग 2 लाख के करीब का आएगा, लेटेस्ट वर्जन उसका। तभी सारा जितना भी काम रहेगा ना, फिर नोटबुक वगैरह उठाने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, सीधा लैपटॉप में नोट किया सारा कुछ। और अगर एक प्रिंटर ला सके ना, जैसे मान लो हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो एक प्रिंटर लाएंगे, फिर स्क्रिप्ट लिखी और वो सीधा प्रिंट कर ली, उसके बाद जो है हमारे हाथ में भी स्क्रिप्ट रहेगी जैसे हम नोटबुक में लिख लेते हैं, और फिर आसानी से हम उसको बोल भी पाएंगे एंड सब कुछ। और उसके भी अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं लिखने के लिए, जैसे कि प्लान्स होते हैं कि इस मंथ में हम क्या क्या चीज अपलोड करने वाले हैं, किन किन कॉन्सेप्ट पर हम वीडियोस बनाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक लेकर आने वाले हैं। मतलब वो सारी चीजें हमको प्लान करना पड़ती हैं, और इस वजह से हमको लिखना पड़ता है, सारे नोट्स बनाना पड़ते हैं। एकदम स्टडी की तरह काम होता है ये भी, और ये भी स्मार्टली काम होता है। और काम के साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो मेरा बड़ा वाला चैनल है RS द स्टार, आप कहीं भी मुझे RS द स्टार सर्च करोगे, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, कोई भी चीज, एवरीवेयर यू कैन सर्च मी एंड यू विल इजीली कैन फाइंड मी। तो वहां पर चैनल पर लगभग 2 मंथ से वीडियोस नहीं आई हैं, ठीक है। वहां पर बड़ी वीडियोस होती हैं और अलग अलग तरीके की वीडियोस होती हैं, लेकिन जो वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं वहां पर शायद आप लोगों को वो समझ में नहीं आए, क्योंकि वो अलग कैटेगरी की वीडियोस हैं जिसमें मैं एडिटिंग सिखाता हूँ, वो ट्यूटोरियल्स वीडियोस हैं। लेकिन वहां पर हम एक अगेन स्टार्टिंग कर रहे हैं, वहां पर भी व्लॉग्स आने वाले हैं, लेकिन व्लॉग्स वहां पर कैसे आएंगे,
जैसे फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है वहाँ पर व्लॉगिंग का, जहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाया भी करूंगा व्लॉग के साथ साथ। तो उन व्लॉग्स में जैसे कि ये वाला व्लॉग जो है वो डेली आ जाता है, सुबह से लेकर रात तक शूट किया और रात को ही एडिटिंग करके 10-12 जितने बजे तक उसकी एडिटिंग हो जाए अपलोड पर लगा देते हैं, सुबह 8 बजे तक आपके पास आ जाता है। लेकिन जो वहां पर हम काम करने वाले हैं वो अगर व्लॉग आएंगे उस पर तो 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 आ पाएंगे, क्योंकि उनकी एडिटिंग और शूटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो बड़े लेवल के व्लॉग्स आएंगे। इसी वजह से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, RS द स्टार सर्च कर लेना, वहां पर ज्वाइन हो जाना नए कंटेंट आने से पहले ही, क्योंकि वो वाले जो कंटेंट है वो आपको और ज्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे आपकी लाइफ में, और आपको एंटरटेन भी करेंगे साथ में, क्योंकि उन पर बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम होने वाला है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, सर्च जरूर कर लेना, ज्वाइन कर लेना, और जब रेडी हो जाएगा तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो भाई साहब फाइनली नंबर लग चुका है तायरी बनने का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आलू काट कर खूब बहुत सारे आलू डालने वाली हैं, क्योंकि इस सीजन में आलू का तो सबसे ज्यादा मजा ही है यार। चावल कम आलू ज्यादा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल लाल तार हो रहा है एकदम। भाई साहब फाइनली गर्मा गर्म तायरी रेडी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मम्मा के बाहर काम भी चल रहे हैं, कपड़े पड़े धुलाई, और यहाँ पर ये भी काम चल रहा है साथ में। नमाज का भी टाइम हो गया साथ में। अरे हाँ, नमाज का भी टाइम हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बज रहे हैं। ये व्लॉग एंड करते करते 9 बज जाएंगे, एडिट करते करते 10, 11, 12 या फिर 1 बज जाएगा, फिर उसके बाद अपलोड करते करते 2 बज जाएंगे। रात को सारी रात ही हो गई थी। और रात को तो बहुत टाइम हो गया था, लगभग 3 बजे के करीब सोए थे, क्योंकि बीच बीच में अपना भी काम करते रहता है ना, बीच में इसको भी अपने भी, तब जाकर कहीं कुछ हो पाता है। टमाटर डालना भूल गया आज तायरी में, और मम्मा टमाटर डालना भूल गई है तायरी में आज, बिल्कुल याद नहीं। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि टेस्टी बनी होगी इंशाल्लाह। फिर टमाटर डाल दो। अरे धुंध आ गई हमारे कैमरे पे गई। कह रही हूँ चटनी की जरूरत नहीं पड़ती टमाटर डालकर, ये हो जाता हम है। चटनी तो वैसे भी नहीं डालते हैं, हम तो घी डालते हैं, बस बात खत्म। जो कि हमारा घी रेडी भी है इधर। ओफो, इसमें ही तो है मजा। अब लाल टपक रही है, कहाँ पे डालूं? कैसी बातें करता है। जितनी निकालना है एक ही बार में भर के निकाल देना, एक ही बार में टेस्ट आता है। हाँ, ये तो बात है, दूसरी बार नहीं है। दूसरी बार लेने में वो बात नहीं आती है, पहली बार में जितना दे दो उतना। चलो भाई साहब इसमें घी डलवा लेते हैं। घी भी तो वो जमा हुआ होता है तो सही से निकलता नहीं है, इसमें डल के पिघल जाएगा ना मम्मा। चलो ठीक है गाइस, खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई साहब फाइनली अपना खाना पीना सब कुछ हो चुका है, सामान बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, और मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट ही निकाल लिए जाएं, और मम्मा चलते फिरते जवाब भी देते रहेंगी आपके, क्योंकि मम्मा थोड़ी सी बिजी भी चल रही हैं। सबसे पहला कमेंट है जिग्गू ब्लॉग का, वो कह रही है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, इतनी कि आपने मतलब सोची भी ना हो, उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह। आमीन। शुक्रिया आपका भाई, इतना अच्छा कमेंट करने ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ऐसी दुआ भी कीजिए हमारे लिए कि जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ही मतलब मिले हमको, जितना सोचा भी नहीं उससे आगे निकल जाए। अगला कमेंट है विकास सिंह का, जो कि कह रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं शुक्रिया कमेंट को मेंशन करने के लिए, और गंज डुनवारा में मेरी ससुराल है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता और आई लाइक वॉचिंग योर वीडियोज। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी भी देखती है, आपकी सब्सक्राइबर है, और मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, शिवानी के हस्बैंड। ओह शुक्रिया आपका भाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे देखते रहिए, प्यार बनाए रखना अपना, बताएं अपने और लोगों को भी। हाँ, और शेयर भी कर दिया करो, बताओ कि गंज डुनवारा आपकी ससुराल से कुछ लोग हैं। और फिर उसके बाद अगला कमेंट है फरहीन खान का, कह रही है गुड लक आरिश, तो थैंक यू, दुआ जरूर करना। शुक्रिया आपका। फिर उसके बाद अगला कमेंट है इमरान सैफी का, अस्सलाम वालेकुम, गुड वर्किंग, खुदा तुमको कामयाबी दे, सभी दुआएं कबूल हो तुम्हारी, तो आमीन। आमीन। शुक्रिया आपका। फिर अगला लास्ट कमेंट है जैनब अंसारी का, जो कि कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाई, तो वालेकुम अस्सलाम। इतने ही कमेंट थे, ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। बहुत काम है भाई, बाय बाय कर दो, बाय बाय। एक चीज आपको ये और बता देते हैं कि अभी ऐसे ही व्लॉग्स में गुजारा कर लो, क्योंकि ना तो हम बाहर निकल पा रहे हैं, कोई मस्ती कर नहीं पा रहे हैं। सुबह से सोचते हैं कि कहीं जाएं जाएं जाएं, लेकिन पूरा दिन हो जाता है कम्बल बिस्तर में। काम भी हम ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऊपर जाते हैं ठंड लगती है, फिर कम्बल में आ जाते हैं। तो ऐसे ही गुजारा करिए, जब धूप निकलेगी तो और मजा आएगा।